ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक ही बार अता की है, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ आज़माइशों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है नाउम्मीद नहीं हो सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए कि ऑयल यूज़ नहीं करना, हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना। तो उसके लिए बड़ा हैरान होकर लोग पूछते हैं, तो फिर फर्दर काफ़ी उनको डिटेल में बताती हूँ सारी बातें। मेरे ना बहुत सारे ड्रीम्स और एम्स हैं। बस मैं चाहती हूँ कि वो टिपिकल ना हो, स्पोर्टिव हो, केयर करने वाला हो, उसको पता हो कि मतलब मुझे किस तरह से सपोर्ट करना है। ज़ाहिर-सी बात है शादी के बाद आपका सब कुछ आपके हस्बैंड पे, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। और आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, तो फिर आपको किसी से नहीं मतलब आपको रोक सकता कोई। पाकिस्तान से लेके मलेशिया, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, म्यूजिफाई अब चले दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अफजल इफ्तिखार और आप देख रहे हैं कैचअप विद अपटाउन एल। आज की जो हमारी मेहमान है लिंता इनका नाम है और ये ब्यूटिशियन है। वो इंसान को ऐसा खूबसूरत बना देती हैं कि दूसरा देखने वाला हैरान परेशान हो जाता है, इसने मुझे क्या कर दिया है। लिंता, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। अच्छा, ये लिंता का मतलब क्या है? लिंता एक अरबिक नेम है। अक्सर लोग मेरा नाम सुन के समझते हैं कि ये कोई इंग्लिश नेम है, जबकि अरबिक नेम है जो कि कुरान पाक से है, सूरह अल इमरान की आयत नंबर 159 से। इसका मतलब है नरम दिली। तो ये मतलब प्योरली एक मुस्लिम नेम है जो कि साउंड करता है इंग्लिश नेम की तरह। मोस्टली लोग मुझे अक्सर पूछते भी हैं आर यू मुस्लिम, जो कि मुझे बहुत ऑफेंड करता है, बट स्टिल मुझे रिप्लाई देना पड़ता है अच्छे से कि नहीं मैं मुसलमान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा नाम का मतलब है। अच्छा, आपका निकनेम क्या है? असल में मुझे निकनेम पसंद ही नहीं है। मेरा अपना नाम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, तो मुझे कभी निकनेम की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुझे अपना नाम सुनना ही पसंद है। जिंदगी क्या है? ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सफ़र है। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी एक ही बार अता की है, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ आज़माइशों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है नाउम्मीद नहीं हो सकते। अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। ज़िंदगी चलती रहती है और हमारे न्यू एक्सपीरियंसेस और हम न्यू चीज़ एक्सप्लोर करते हैं। जहाँ पे हमने कुछ खोया था उसकी जगह बहुत बेहतर मिल जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, ज़िंदगी गुलजार है। मिस, खुद को आईने में देखकर क्या ख्याल आता है? खुद को आईने में देख के बहुत अच्छे ख्याल आते हैं। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने मुझे कितना खूबसूरत बनाया है। ये ज़ाहिर सी बात है, हम सबको अल्लाह ने बनाया है और बहुत खूबसूरत बनाया। तो मैं भी एक इंसान हूँ, अशरफुल मखलूक़ात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अपने आप को देख के बहुत अच्छा महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे हाथ, पाँव, नाक, मुँह सब प्रॉपर दिया है और खूबसूरत दिया है। अल्लाह का शुक्र है। आप दूसरों को खूबसूरत बनाती हैं, क्या कुछ टोटके बताती हैं इनको आप? जी, मेरे पास लोग ओवरऑल सर्विसेज के लिए भी आते हैं और आफ्टर केयर्स के लिए भी पूछते हैं, तो मैं अकॉर्डिंगली वैसे तो बताती हूँ, लेकिन मोस्टली क्योंकि मेरा हेयर रिलेटेड काम है, तो लोग मुझसे बालों की टिप्स पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे रंग कर चुकी हूँ अपने बालों पे। जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझसे अक्सर पूछते हैं कि आपके बाल डैमेज नहीं होते हैं, आप हर वक्त रंग बदलती रहती हैं बालों के। तो फिर उनको अपनी टिप्स, पर्सनल ट्रिक्स बतानी पड़ती हैं कि आफ्टर इन सब ट्रीटमेंट्स के बाद आपको फर्दर कैसे अपने बालों का ख्याल रखना है। और सारी जो टोटके वगैरह अपने मैं शेयर करती हूँ जो कि अक्सर लोग हैरान हो जाते हैं। जिसमें सबसे हैरानकुन बात ये है कि ऑयल यूज़ नहीं करना, हेयर ऑयल यूज़ नहीं करना। तो उसके लिए बड़ा हैरान होकर लोग पूछते हैं, तो फिर फर्दर काफ़ी उनको डिटेल में बताती हूँ सारी बातें। अच्छा, हेयर ऑयल इस्तेमाल नहीं करना? नहीं, इससे ना जो मतलब ये केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं ना, तो ये मज़ीद डैमेज होते हैं हेयर। अगर आप ऑलरेडी हर्बल ट्रीटमेंट्स करा रहे हो, जैसे कॉफ़ी, मेहंदी वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो ठीक है, इनफ, फेयर इनफ कि आप यूज़ करें ऑयल। बट अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट्स कराते हैं तो आपको उसको केमिकल से ही ट्रीट करना चाहिए। लोहे को लोहा काटता है इसी तरह से केमिकल को केमिकल ही ट्रीट करता है। लिंता, जिस तरह आपा ज़ुबैदा के टोटके बड़े मशहूर हैं, क्या आपका भी कोई ऐसा टोटका है जो बहुत ज़्यादा फेमस हो? हाँ, मेरे हैं कुछ इस तरह के टोटके, जिस तरह के फेस मिस्ट बनाने का तरीका मैंने अक्सर लड़कियों को बताया है, जो कि महंगे फेस मिस्ट लेती हैं लेकिन उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो फिर उनके साथ एक रेसिपी है मेरी, वो मैं शेयर करती हूँ, तो फिर काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ मिलते हैं मुझे उस पर। ख़ास तौर पे समर के लिए बहुत अच्छा है वो फेस के लिए ना, क्योंकि आपको पता है हम गर्ल्स मेकअप करती हैं और भी बहुत सी चीज़ एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, तो उसके बाद हमें ज़रूरत होती है कि ऐसी केयर की कि जो हमें एटलीस्ट नुकसान ना दे, फ़ायदा ही दे। तो वो फेस मिस्ट है। जो लड़कियां अपने आप को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाना चाहती हैं, वो क्या करें? देखिए, आजकल बहुत सारी जो है एडवांस टेक्निक्स निकल आई हैं, ट्रीटमेंट्स आ गई हैं। उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस पॉपुलर आप कह लें वो आईवी लाइनर, जो कि वाइटनिंग ट्रीटमेंट्स हैं, तो मोस्टली लड़कियां उसके लिए जाती हैं। आजकल तो ब्राइडल्स बिफोर देयर मैरिज, शादी से पहले ओवरऑल अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करा लेती हैं। उसमें वो बीबी ग्लो भी करा लेती हैं, अपने हेयर एक्सटेंशंस, नेल, आईलैश वगैरह, और फिर ये रंग गोरा करने वाली ड्रिप्स वगैरह सब लगवाती हैं।
तो वो मज़ीद खूबसूरत हो जाती हैं। और मतलब उनकी टाइम लिमिट्स होती हैं 6 मंथ 1 ईयर इस तरह से, पर करवाती हैं। लिंता, अगर मैंने खूबसूरत होना हो तो क्या करना चाहिए मुझे? देखिए, ये आप अगर अपना कंप्लीट चेकअप करवाएं, उसके बाद आपके जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं या आपके एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं वो आपको रेकमेंड करेंगे अकॉर्डिंगली आपके चेकअप्स करके। वैसे मैंने आपको बताया जैसे कि आजकल आईवी लाइंस की जो टिप्स हैं वो बहुत फेमस हैं और मोस्टली जो क्लिनिक्स पे रेकमेंड भी की जा रही हैं, ट्रीट भी किया जा रहा है इसके साथ, तो आप जा सकते हैं उनके लिए। ज़्यादा मेकअप आप सियासतदानों का करती हैं या फिल्मी सितारों का? देखिए, मैंने हर तरह के लाइक फीमेल पे काम किया है, पॉलिटिशियंस हैं या वो एक्ट्रेसेस हैं। मोस्टली मेरे पास जो है वो आप कह सकते हैं कि एक्ट्रेसेस आती हैं। वो इसलिए कि मेरा ख़ुद का भी थोड़ा बहुत है इस फील्ड में काम, तो मेरे से रिलेटेड लोग आते हैं बहुत ज़्यादा और उन्हें मतलब पसंद होता है कि वो अपनी ट्रीटमेंट, क्योंकि उन्होंने स्क्रीन पे दिखना ज़ाहिर सी बात है, तो फिर वो अपने ट्रीटमेंट्स वगैरह करवाते रहते हैं। उनके लिए ज़रूरी है, उनका जो फेस है वही उनकी कमाई का ज़रिया है, तो फिर वो उसको ठीक करवाते रहते हैं। लिंता, आप अदाकारी की तरफ आने का कोई ख्याल आया आपको? जी, बहुत दफ़ा आया, काफ़ी बार सोचा और लाइक सोचा कि ट्राई करती हूँ, लेकिन फिर वो जो मिथ्स हैं जो बहुत सारे चले हुए हैं कि इंडस्ट्री में जाके लड़कियों को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो फिर इस वजह से मैं रुक जाती हूँ। अदरवाइज़ मैं छोटी मोटी जो शूट्स वगैरह हैं, मॉडलिंग, वो मैं करती हूँ। अच्छा, ये बताएं कि दुल्हन के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल है या फिल्मी सितारों के साथ? दुल्हन के साथ काम करना ज़्यादा मुश्किल है, वो बहुत मोटी होती हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पे आजकल इतने ट्रेंड्स चल रहे हैं, वो देख के अपना दिमाग पक्का किया हुआ होता है कि हमें ऐसी ही लुक चाहिए, आया कि वो उनकी खुद फेशियल फीचर्स किसी भी तरह के हो। तो उन्होंने बस एक जो देख लिया एक्ट्रेस के लोग इंस्पायर्ड, उन्होंने कहना हमें यही चाहिए। उन्होंने नहीं देखना कि उनका फेस शेप क्या है, फेशियल फीचर्स क्या, उनकी ड्रेस कैसी है। तो बस दुल्हन के साथ काम करना, वो भी बारात की दुल्हन के साथ, बहुत मुश्किल है। उनको समझाना और फिर उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उनका दिन अगर नहीं मानेंगे तो फिर उनका मूड ऑटोमेटिकली ही स्पॉइल हो जाएगा। तो ज़्यादा मुश्किल दुल्हन के साथ काम करना है बनस्पत एक्ट्रेसेस के। बालों को ज़्यादा चमकदार और खूबसूरत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बालों को चमकदार और ख़ूबसूरत बनाने के लिए बहुत सारी ट्रीटमेंट्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं। केराटिन है, नैनोप्लास्टी है, और अगर आप मिनिमल में जाना चाहें तो प्रोटीन्स हैं और हेयर ग्लॉसिंग के नाम से हम एक ट्रीटमेंट करते हैं। तो उससे बाल काफ़ी शाइनी लगते हैं और लॉन्ग लास्टिंग भी होती है वो, जब तक आप दोबारा हेयर कलर एप्लीकेशन नहीं करवाते हैं या कुछ नहीं करवाते बालों पर। आप छोटी सी एज में बिजनेस वर्किंग वूमेन बन चुकी हैं, अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ पर देखती हैं आप? मैं अपने आप को 5 साल के बाद एक बहुत आला मुकाम पे देखना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने इस एज में इसीलिए स्टार्ट किया कि जो मेरे 40s हैं वो आराम से गुजर सके और मुझे उस उम्र में जाके मेहनत ना करनी पड़े जिस उम्र में आराम करते हैं, कि मैं इसी उम्र से शुरू कर लूँ और कमा लूँ और किसी जगह पहुँच जाऊँ। मेरा जो सबसे बड़ा एम वो ये है कि जो हुनर मेरे पास है, जो चीज़ मुझे आती है, वो मैं आगे लड़कों को, बच्चों को सिखा सकूँ। मैं मतलब अपने तक मैं दूर नहीं रखूँ इस चीज़ को। तो बेसिकली मेरा जो एम है वो ये कि मैं एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊँ इससे रिलेटेड, मेरी फील्ड से रिलेटेड, जिसमें हर तरह के बच्चे, लड़कियाँ, लड़के और इवन जो थर्ड पार्टी जेंडर है उनको भी मौका मिले सीखने का। क्योंकि देखें, जो भी है सब इंसान और सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। हमारे यहाँ पर ख़ासतौर में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ना ममनू समझा जाता है लड़कों का ये काम करना। तो मैं चाहती हूँ कि वो ट्रेंड भी ख़त्म हो और लड़के भी इस फील्ड में आगे बढ़ें, क्योंकि उनके हाथ में बहुत हुनर होता है, सफाई होती है। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि ये काम मैं कर सकूँ। चलें, हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको मज़ीद तरक्की दे। ये बताएं कि मिस, अभी तक आपको आपका होने वाला शहज़ादा मिला या नहीं मिला? नहीं, फ़िलहाल तो नहीं, मेरा इस तरफ ध्यान भी नहीं था, लेकिन इंशाल्लाह एक हकीकत वाली बात है, मिलेगा जब। अभी तो कुछ नहीं है ऐसा फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में, और देखते हैं अल्लाह की मर्ज़ी। आपका जो होने वाला शहज़ादा किस तरह का होना चाहिए? मेरे ना बहुत सारे ड्रीम्स और एम्स हैं। बस मैं चाहती हूँ कि वो टिपिकल ना हो, स्पोर्टिव हो, केयर करने वाला हो, उसको पता हो कि मतलब मुझे किस तरह से सपोर्ट करना है। ज़ाहिर सी बात है, शादी के बाद आपका सब कुछ आपके हस्बैंड पे, आपकी फैमिली पे डिपेंड करता है। और आपका हस्बैंड सपोर्टिव हो, केयरिंग हो, तो फिर आपको किसी से नहीं मतलब आपको रोक सकता कोई। उसमें यही दुआ है कि वो केयरिंग हो और रिस्पेक्ट करता हो मेरे ओपिनियंस की। तो ऐसा इंसान चाहिए जिसे औरत की इज़्ज़त करनी आती हो, जो साथ दे सके। अच्छा मिस, आपका जो ख्वाबों का शहज़ादा तेज़ तराज होना चाहिए या रन मरीद होना चाहिए? मिक्स होना चाहिए। देखिए, अगर बिल्कुल ही वो इस तरह से होगा तो वो मुझे सपोर्ट नहीं कर पाएगा। उसे दुनिया का पता होना चाहिए, उसे हर चीज़ का पता होना चाहिए, ताकि वो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। मेरा लाइक जो है वो प्रोटेक्टर बन सके, ना कि मुझे उसको लीड करना पड़े, वो मुझे लीड करे।
मुझे मतलब आपको पता है कि घर में हमारे बाबा होते हैं, हमारे भाई होते हैं, तो हम उनकी सुनते हैं और वही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरा हस्बैंड भी मेरे बाबा और भाई जैसा हो, जैसे पता हो कि किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से ख्याल रखना है, मेरी छोटी छोटी ज़िद कैसे माननी है। गिफ्ट लेना अच्छा लगता है या गिफ्ट देना अच्छा लगता है? दोनों ही अच्छा लगता है, क्योंकि देखिए गिफ्ट इज़ अ टोकन ऑफ लव। अगर आप किसी को गिफ्ट देते हैं तो आप अपने मोहब्बत, अपने जो अफेक्शन है वो शो कर रहे होते हैं। तो मुझे गिफ्ट लेना और देना दोनों ही बहुत पसंद है कि मैं किसी के लिए अगर गिफ्ट लेती हूँ तो ये मेरा इजहार है कि मैं आपको याद रखती हूँ या मेरे लिए आप इम्पोर्टेंट है। तो मुझे दोनों ही पसंद है, गिफ्ट लेना भी और देना भी। लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? सही इंसान से शादी होनी चाहिए। लव या अरेंज नहीं ज़रूरी। देखिए आजकल हमारे माशरे में ना डाइवोर्स रेशो बहुत बढ़ चुका है। तो मेरा यही मानना है कि माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करके उन पर सारे मसले डाल दो। अपने सर पे कुछ भी नहीं आएगा। जब भी कोई मसला होगा सारे खुद बीच में बैठेंगे। आपको नहीं तो आप अरे लव मैरिज करेंगे तो वो आप कहेंगे आप ही की है, आप ही भुगत। तो इसलिए मिस, कभी किसी लड़के ने मोहब्बत का इजहार किया आपके साथ? जी करते हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी जैसे कि बताया कि मैं इन चीज़ों से खुद ही बच रही हूँ कि जितना बचा जा सकता है। एक तो मेरा जो एम है वो बहुत स्ट्रेट है और इन चीज़ों में पढ़ के ना आप डगमगा जाते हैं। और मुझे आगे नहीं पता कि आगे किस्मत में क्या होता है क्या नहीं। शादी तो होनी है तो पहले रो के किसी के पीछे अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। जब होनी होगी हो जाएगी। अगर किसी को इतनी मोहब्बत है तो वो डायरेक्ट रिश्ता भेजे और कर ले शादी मेरे घर वालों से बात करके। ये मेरा मानना है। मिस, तालीम ज़्यादा ज़रूरी है या हुनर? देखिए तालीम और हुनर दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप सिर्फ पढ़े नहीं हुए हैं और सिर्फ हुनर सीख लेते हैं तो आपको लोगों से डील करना या बात करना नहीं आता तो आपको हुनर किसी काम का नहीं है। और अगर आप सिर्फ तालीम याफ्ता हैं और आपके पास कोई हुनर नहीं है तो आपकी डिग्री भी किसी काम की नहीं है। तो आपके लिए दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं कि आप तालीम याफ्ता हो, आपको लोगों में उठना बैठना आता हो, आपको पता हो कि किस तरह से डील करना है लोगों को, और आपके पास हुनर हो कि जिसका आप जादू चला सकें लोगों से और आप अपने हुनर से कमा सकें। तो दोनों बहुत ज़रूरी हैं। मिस, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में शिरकत की और उम्मीद है कि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद भी आया होगा। जी नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अफजल इफ्तिखार और लिंता को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।